अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जो है वो आया है पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से इसे जो है वो ट्वीट किया गया उन्होंने। और इजराइल के हवाले से पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, फिर आपके लिए तर्जुमा भी कर दूंगा। उन्होंने कहा, टाइम फॉर मुस्लिम कंट्रीज टू यूनाइट अगेंस्ट इजराइल, अ रोग स्टेट एजेंडा इज टू कॉम्प्रिहेंसिवली डील विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड न्यूट्रलाइज व्हाटएवर इकोनॉमिक पावर दे हैव, थिंकिंग दैट गोइंग सॉफ्ट ऑन इजराइल विल कीप देम सेफ इज अ फॉली। Pakistan, an economically vulnerable state, but with a resolute government and alhamdulillah, valiant professional armed forces, took on India 5 times larger state and taught them a lesson. No one underwrites security for you. Outside help matters, but invincibility comes from within. तो उन्होंने कहा कि जी ये इसराइल के खिलाफ जो है वो तमाम मुसलमान ममालिक को जो है वो इकट्ठा होने की जरूरत है, और सिर्फ अपने मौशी फायदे की खातिर जो है वो आप इसराइल के साथ जो है वो नरम रवैया इख्तियार नहीं कर सकते। हमें जो है वो हर सूरत अपनी ताकत जो है वो दिखानी होगी। साथ ही साथ उन्होंने भारत के साथ जो जंग हुई है, हालिया पाकिस्तान और भारत की जंग हुई है, उसका भी उन्होंने हवाला दिया है, और उसमें उन्होंने कहा कि हमने अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को जो है वो जेर कर दिया, क्योंकि हमारे पास मिलिट्री राइट थी और हमने उस पावर का जो है वो इस्तेमाल किया। तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी सिक्योरिटी का ख्याल जो है वो खुद रखना होता है, बाहर बैरूनी इमदाद के लिए जो है वो आप ज़्यादा पुरुमीद मत हो। तो ख्वाजा आसिफ का ये बयान जो है वो तमाम मुसलमान ममालिक के लिए था कि जनाब अब हद हो गई है और हम सबको जो है वो इकट्ठा होने की ज़रूरत है इस मुल्क के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ, वरना इसी तरह जो है वो सारे मार खाते रहेंगे। इसके अलावा एक और जो है वो खबर सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। वॉर एनालिस्ट एक अकाउंट है और उसने ये कहा है कि जी सोर्सेज रिपोर्ट दैट कतरी इंटेलिजेंस अरेस्टेड 2 इंडियंस इन दोहा अर्ली दिस मॉर्निंग ऑन सस्पिशन ऑफ स्पाइंग फॉर मोसाद फॉलोइंग इजरायली स्ट्राइक इन कतर। उन्होंने कहा है कि जी ये क्लेम किया जा रहा है कि 2 भारतीयों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है दोहा के अंदर और जासूसी के इल्जाम के अंदर। ये ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले ईरान के अंदर भी जो है वो खास तौर पे जो भारतीय निजाद शहरी होते हैं उनके ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार किया गया है कि शायद वो जासूसी करते हैं इसराइल के लिए, और इसराइल और भारत का आपस में जो गठजोड़ है वो तो सभी जानते हैं। तो इन तमाम जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, कतर हो जाए, यूएई हो जाए, और भी दीगर ममालिक हो जाए, वहाँ पर भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद होती है, और उनके ऊपर जो है वो हमेशा शक किया जाता है कि वो एक्चुअली इसराइल के लिए उनमें से कई लोग जो हैं वो जासूसी भी करते हैं। तो उसी सिलसिले में अब ये खबर आ रही है कि शायद 2 भारतीयों को जो है जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल कतर पर जो इसराइली हमला हुआ है उसके बाद बैनुल-अक़वामी जो ऑयल प्राइसेस हैं, तेल की कीमतें हैं, उनमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और फी बैरल कीमत जो है वो $62.63 जो हो गई। बहुत माइन्यूट इजाफा है, लेकिन इसके बावजूद ये तकरीबन 0.6% का इजाफा है, लेकिन फिर भी एक इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें आज फिर से बेहतरीन नजर आई, 457 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और मार्केट जो है वो 1,57,020 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बंद हुई है। बड़ी पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर जो है वो मार्केट इस वक्त परफॉर्म कर रही है।